ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सर्वप्रथम सभी वट सावित्री का व्रत रखने वाली माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सुनेंगे वट सावित्री की व्रत कथा और साथ ही जानेंगे कि एक पतिव्रता नारी की भक्ति में आखिर कितनी शक्ति होती है। आइए सुनते हैं कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी जिसका नाम था सावित्री। राज ऋषि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर ही नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं ही वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा द्युमत सेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में निवास करते थे। क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था, सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वे सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी तो आयु बहुत छोटी है। क्या आप नहीं जानते कि वह अल्पायु है? 1 वर्ष के भीतर ही उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह तो अल्पायु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। ये सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार तो वरण करती हैं पिताजी, और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उसका विवाह सत्यवान से हो भी गया। विवाह के पश्चात वे राज वैभव छोड़कर वन में गमन करने गई और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान का महाप्रयाग का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गया। सावित्री भी उसके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को अचानक से दर्द होने लगा और वे उस दर्द के कारण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण ना ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज तो बिल्कुल भी नहीं माने। तब सावित्री भी अपनी बात पर अड़िग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसे तो जाना ही है, लेकिन सावित्री ने तो उनकी एक ना। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है और पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही।
यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रही। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के विवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का अगर कोई संकट आता है तो वो भी टल जाता है। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवस्वामी और उसकी पत्नी का नाम था धनवती। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था गुणवती। तो ब्राह्मण ने जब अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया तो उसके बाद उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि जाओ और अब अपनी बहन गुणवती के लिए भी किसी सुयोग्य वर की तलाश करो। उसी दौरान किसी पंडित जी ने उनकी पुत्री की कुंडली देखी और बताया कि अरे, सप्तपदी होते होते तो आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। अब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उन्होंने पंडित से पूछा कि पंडित जी, इस वैधव्य दोष का कोई निवारण तो होगा। तो पंडित जी ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि वह एक धोबिन है जिसका निवास सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे जैसे भी हो बस आप उसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले ही उसे आप यहाँ पे बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को लेकर के सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुँच गया। अब जैसे ही उन्होंने सागर को देखा तो चिंता हुई कि इतने बड़े सागर को वो कैसे पार करेंगे। तो वो दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। तब उनकी माँ ने कहा, क्या हो गया, क्यों भोजन नहीं कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और जब तक वो दोनों कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ। आप उसका भोजन कर लीजिए और आप चिंता मत कीजिए। मैं प्रातःकाल आपको इस समुद्र को पार करा दूंगी और सिंघल द्वीप पर पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे, हमारे घर को कौन बुहारता है, कौन इतना साफ सुथरा रखता है और लीपता पोतता है? सबने कहा, अरे सासू माँ, हमारे सिवाय और कौन बाहर से आ जाएगा हमारे घर को साफ करने के लिए? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वे सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वर दिया, पर उसका भाई नहीं माना और उसने कहा कि आप अभी हमारे साथ चल दीजिए। तब चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि अरे सुनो, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना
और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का जो फल था वो गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया से विष्णु भगवान का पूजन किया और फिर उसके बाद 108 बार उसकी परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने से उसके परिवार के जो मृतक जन थे वो सभी पुनः जीवित हो उठे। तो ये थी अमावस्या की कथा। इसका लक्ष्य यही है कि निष्काम भाव से जब हम काम करते हैं तो उसका फल मधुर होता है। और हे माँ, जिसने भी इस कथा को सुना है, जिसने इस कथा को कहा है, उसके सुहाग को अमर रखना, बस यही प्रार्थना है। जय माता दी। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तन् सम्भूतं तं नमामि शनिश्चरं, तं नमामि शनिश्चरं। आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनते हैं सभी कष्टों से मुक्ति देने वाली शनि जयंती पर शनिदेव की ये कथा। शास्त्रों में न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव के जन्म से जुड़ी हुई अनेक कथाएं और उनके अलग अलग महत्व हैं। शनिदेव की जन्म कथा के बारे में हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन भी मिलते हैं। अगर हम शास्त्रों की माने तो शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या को हुआ था, तो वहीं पर कुछ ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म भाद्रपद माह की शनि अमावस्या को भी होना बताया जाता है। शनिदेव भगवान सूर्य और छाया के पुत्र हैं। सूर्य के अन्य पुत्रों से शनि का स्वभाव बिल्कुल ही विपरीत है। उन्हें एक क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि उनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह उनकी पत्नी के शाप के कारण है। हालांकि शनिदेव जितने उग्र स्वभाव के हैं वे उतने ही दयालु प्रवृत्ति के भी हैं। आइए सुनते हैं शनिदेव की कथा। कहते हैं कि एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के पास गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव जी का जन्म हुआ। शनिदेव के काले रंग को देखकर भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि शनि तो उनका पुत्र नहीं है। भगवान सूर्य के आरोप से नाराज शनिदेव अपने पिता को ही अपना शत्रु मान बैठे। भगवान सूर्य के आरोप से शनिदेव की माँ भी नाराज हुई और उन्होंने इच्छा जताई कि उनका पुत्र सूर्यदेव से भी ज़्यादा शक्तिशाली और पूज्य बने। अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए शनिदेव ने वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव की आराधना की। शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनसे वर मांगने को कहा, जिसके बाद शनिदेव ने कहा, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्यदेव द्वारा बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती है। इसलिए मेरी माँ की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनूं। भगवान शिव ने शनिदेव की बातें सुन उन्हें वरदान देते हुए कहा, नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश और दंडाधिकारी रहोगी। साधारण मानव से लेकर देवता, असुर, सिद्ध और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। यही कारण है कि कहा जाता है कि जब किसी पर शनिदेव का प्रकोप होता है तो वो मनुष्य बर्बाद हो जाता है, और जब शनिदेव की कृपा किसी मनुष्य पर होती है तो वह रातों रात ही धन धान्य और यश से पूर्ण हो जाता है। आइए इसी से जुड़ी हुई हम सुन लेते हैं शनि महाराज की एक और कथा।
एक समय की बात है कि सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। उनके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वे गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने ही विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम भी सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अब अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये जब समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह घोड़ा तो अंतर्ध्यान ही हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर तक आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार ही गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि अरे ये हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास जाकर के पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वे अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह तो उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया यानी कि अपाहिज है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वे अनशन पर बैठ गई कि अगर विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसे मेरा दुख मुझे दिया है किसी और को इतना दुख मत देना। तो शनिदेव मान गए और कहा कि जो भी मेरी कथा और व्रत करेगा, शनि जयंती के दिन इस कथा को सुनेगा, उसे मेरी दशा से कोई भी दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा,
उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर के साथ उसके हाथ पैर भी वापस कर दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वे आश्चर्यचकित हुई। बीका ने उसे बताया कि वे उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वे राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने भी फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल रही थी वही अब उसे उगल भी रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और शनि जयंती के दिन इस कथा को सभी मनुष्यों को अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए।